अभी बोलो ओम शांति। आप सभी अपने अनादि अविनाशी सुप्रीम फादर कहो अथवा सुप्रीम टीचर कहो, उसके इस ज्ञान सरोवर के आंगन में बैठे हो और यहाँ विशेष हम समझते हूँ 3 दिन जो पीस ऑफ माइंड का विशेष लक्ष्य है, उनकी विशेष अनुभूति कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझते हूँ ये सब ने अनुभव किया होगा कि हम इस शरीर में, हम शरीर नहीं परंतु इस शरीर के बीच अविनाशी आत्मा बैठी है और आत्मा इस ऑर्गन्स के द्वारा ही सारा पाठ बजाती है। ये देह रूपी ऑर्गन्स विनाशी है, परंतु इस देह में चैतन्य हम आत्मा जो बिंदु ज्योति है, जिसका आसन ये भृकुटी इस शरीर के बीच निवास रहने का है, ये पक्का होता तो सोल कॉन्शियस कहो, ये स्मृति सहज होती। फिर उनके साथ जैसे ये अनुभव होता कि एक है ये देव, दूसरी है आत्मा सोल। फिर उनसे आगे आते तो जैसे इस शरीर को जन्म देने वाला फादर है, बाप है, और फिर इस देह के बीच आत्मा का बाप परमात्मा है, जिसको गॉड कहो, सुप्रीम फादर कहो है। तो जैसे शरीर में आत्मा रहती पर दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि इनकॉर्पोरियल है,
ऐसे ही इस सारे मनुष्य सृष्टि का फादर इनकॉर्पोरियल है, जो इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। जैसे झार होता, पर झार तो आँखों से देखते, पर झार का फादर बीज होता, जो इनकॉर्पोरियल कहो निराकार होता। वैसे ये सारी सृष्टि भी अनादि अविनाशी कल्प वृक्ष के समान है, जो इन आँखों से सभी देखते, जो इस सृष्टि में सभी मनुष्य ड्रामा अनुसार पाठ बजाते हैं, जो देखने आते, परंतु इस सृष्टि से ऊपर निराकार परमात्मा का घर है। जैसे ये सृष्टि 5 तत्वों की दुनिया कही जाती, जो इस आकाश तत्व के भीतर ये सारी मनुष्य सृष्टि रहती, परंतु इस 5 तत्वों से पार एक निराकारी अति सूक्ष्म भी दुनिया है, जो इन आँखों से नहीं देख सकते, और न आज कोई जानते भी है कि कोई इस आकाश से पार भी कोई दुनिया है, जिस आकाश से पार दुनिया से ये दुनिया पर पाठ बजाते। ये है सारी कॉर्पोरियल दुनिया, और वो है इनकॉर्पोरियल दुनिया। ये दुनिया इन आँखों से देखते, पर वो दुनिया कोई नहीं यहाँ देखते। जो वह दुनिया सिर्फ जब तक कोई दिव्य दृष्टि जो बहुत सूक्ष्म शक्ति नॉलेज से मिलती, उस दिव्य आँखों से, ये आँखें नहीं पर दिव्य आँख होती जिससे वो देखी जाती। परंतु उस दुनिया का फादर है, जिसको सुप्रीम फादर गॉड कहो, जिसको सभी भगत याद करते, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, पर जानते नहीं, देखते नहीं, क्यों? वो बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो आप यहाँ ये समझते, आखिर हम यहाँ दुनिया में आए कहाँ से है? भल जन्म माँ बाप ने दिया,
फिर भी इसके अंदर चैतन्य आत्मा जो है वो वास्तव में कहाँ से आई? तो वह पार उस दुनिया से आई है। ये नॉलेज स्वयं फादर गॉड को देता, पर न ये दिखाई पड़ता, न दुनिया में कोई जानता, क्योंकि वो है ऑलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम। तो आप सभी को ये कई बार प्रार्थना करते देखते तुरंत कहेंगे ओ गॉड ब्लेसिंग मी, पर जानते वो गॉड कहाँ है जिसको पुकारते ब्लेसिंग के लिए? तब कहा वो अंदर से आवाज जाता ओ गॉड, पर जानते नहीं क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं। हाँ, इतना सुन रखा है वो सुप्रीम पावर है जो सर्वव्यापी है, लेकिन वो कोई सर्व में व्यापी नहीं है। सर्व में तो हर एक में अपनी अपनी सोल है जो पाठ बजाती, परंतु उन सब सोल का फादर सुप्रीम सोल। जैसे आप सभी जानते कि पावर हाउस होता जिससे कनेक्शन से लाइट माइट मिलती, उनको कहते तो है पावर हाउस, पर कितनी वो सूक्ष्म पावर में होती, सिर्फ कनेक्शन से लाइट आ जाती। वैसे वो सुप्रीम फादर भी पावर हाउस है जिससे सबको पावर मिलती, और पावर लेने का साधन है बुद्धि से जानना और याद करना। कोई स्थूल नहीं है, उनको सिर्फ सूक्ष्म जानते, स्मृति रखते तो पावर मिल जाती। परंतु ये नॉलेज हो कि वही पावर हाउस ऑलमाइटी फादर है हमारा, जिसको गॉड कहते, लेकिन वो भी है ऐसा सारे मनुष्य सृष्टि का इनकॉर्पोरियल सीड, बीज। इसलिए बहुत बहुत सूक्ष्म पावर हाउस बीज है निराकार, लेकिन वो इतना पावरफुल लगाते ही है ऑलमाइटी अथॉरिटी। बहुत बहुत है, कहते सर्वशक्तिमान है, अथवा उसकी महिमा में गाते हैं वो ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है। उनकी महिमा में गाते वो आनंद का सागर है, शांति का सागर है,
प्रेम का सागर है, अर्थात उनको हर प्रकार से सागर माना गया है, वो कोई नदी नाला नहीं है। आत्माएं फिर भी कहेंगे सत्य है, चैतन्य है, परंतु नदी मुआफिक कहेंगे, और वो सागर है। और वो सारी सृष्टि का एक ही मात्र फादर है। फादर कहो, बीज कहो, सागर कहो, वो एक है। जिसको लोगों ने कह दिया है वो सर्वव्यापी है, परंतु वो कोई सर्वव्यापी नहीं है। जैसे सृष्टि का एक ही सूर्य है, एक चंद्रमा है, ऐसे इस सारे सृष्टि से पार कहो। सूर्य तो ये आँखों से देखते, पर इससे पार ऐसी दुनिया है जो आँखों से न देखते, परंतु अब उसकी नॉलेज फादर ने दी है, तो जानते इस दुनिया से पार एक दुनिया है। जो पार दुनिया कहा ये आँखों से नहीं देखते, परंतु सूक्ष्म याद करते तो पार निकल जाते बुद्धि से। तो अब ये मालूम है कि उसी का नाम है शांति धाम। ये है आवाज़ों की दुनिया, और वो है आवाज़ से परे दुनिया। ये है शरीरों से पाठ बजाने की दुनिया, वहाँ शरीर नहीं जो पाठ बजाए, इसलिए उसको कहा जाता वो शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम है। परंतु वो सारी सृष्टि के सर्व धर्मों का वो एकमात्र बीज कहो, फादर कहो, जो भी बिंदु ज्योति है, परंतु है वो सारे दुनिया का मालिक। परंतु न जाने कारण अपने अपने धर्मों में उनको अपने अपने रूप से नाम से मानते हैं, परंतु है वो एक। इसलिए उसी को सब वास्तव में अपने भाषा में कहेंगे कि वो खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, अथवा कोई सुप्रीम कहेंगे। कोई कैसे मानते, कोई कैसे मानते, परंतु ये हर एक की भावना भाषा है, लेकिन वो है एक ही है। वो कोई धर्म वालों का अलग अलग कोई गॉड नहीं है। धर्म पिताएं हैं, जैसे लॉर्ड
क्राइस्ट को कहेंगे क्राइस्ट है, अथवा इब्राहिम, बौद्ध आदि धर्म वाले, मुस्लिम वाले अल्लाह कहते हैं, परंतु वो है एक, नाम धर्मों वालों। इसीलिए अगर सब धर्म वाले ये एक शब्द मान लेते कि हम सर्व मनुष्यों का वो एक फादर है, एक है, वो दो फादर नहीं है। वो फादर कहते मैं सर्व मनुष्यों का एक ही बाप हूँ, और तुम सब आत्माएं मनुष्य मेरे बच्चे हो। तो हम सब जो भी यहाँ जिस भी धर्म वाले हो, देश वाले हो, भाषा वाले हो, कहाँ से भी कोई दुनिया से पहुँचे हो, तो आप हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम सभी का एक फादर है, दो नहीं है। इसलिए हम सभी इस शरीर में भाई और बहन कहते हैं। बस उसके नाते में हम बच्चे, भाई और बहन है, तीसरा कोई नाता नहीं। ये सभी देह के नाते होते। जो कोई कहे मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं कज़न हूँ, मैं फलाना हूँ, पर वास्तव में हम सारे जो भी यहाँ है वो बच्चे, भाई बहन है, अथवा ये एक सृष्टि ड्रामा है, मंच है, स्टेज है, और अनादि स्टेज है जहाँ हम हर एक एक्टर बन पार्ट बजाते हैं। फिर कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करते कि वो गॉड जो है जैसे हुक्म करता वैसे हुक्म से हम कुछ पाठ करते चलते। तो उसका उत्तर बाप कहता मैं कोई बैठ एक एक को चलाता नहीं हूँ, डिक्टेट नहीं करता हूँ। ये अनादि सृष्टि ड्रामा में आप हर एक आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजाते हैं, और ये ड्रामा में हर एक का फिक्स्ड पार्ट है जो ऑटोमेटिक चलता, न कि मैं चलाता। परंतु मैं आप सबका एक फादर हूँ। बस इसी एक बात को सभी मनुष्य कहो मेरे बच्चे भूल गए हैं। क्यों मैं दिखाई नहीं पड़ता, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहता यहाँ से पार, तो सब भूल गए हैं मुझे, और फिर अपने अपने परिवारों में खुद को मेरा तेरा में फंसे हैं, जिससे अशांति हो गई है मन में। पर ये अगर जान लेंगे कि हम सभी का घर जो है, होम को हमारा है, इस आकाश से पार लाइट की दुनिया है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते, ज्योति तत्व कहते, अखंड ज्योति कहते,
अथवा शांति धाम कहते हैं। उसी परम शांति धाम से ये टाकी इस दुनिया में पाठ के लिए हर धर्म वाले नंबरवार आते रहे हैं। इसीलिए आप ये देखो, दिनों दिन सृष्टि में मनुष्यों की संख्या का नंबर बढ़ता जाता है। ये नहीं इतने हजारों शरीर छोड़ते कहाँ जाते, वे भी फिर अपना नेक्स्ट बर्थ लेते, पर और कहाँ जाते नहीं है। भल कोई कहेंगे, कोई शरीर छोड़ता तो कहेंगे लेफ्ट फॉर हेवन, परंतु वो कोई हेवन दूसरी दुनिया नहीं जहाँ जाते, यहाँ ही पाठ बजाते हैं। लेकिन अभी जब इस सृष्टि का टाइम लास्ट होता तो जैसे सृष्टि मंच पर आत्माएं आती गई है, वो इनकॉर्पोरियल है, यहाँ कॉर्पोरियल। फिर वे सभी आत्माएं का अभी समय है जो ये आत्माओं को पूरा राउंड लगाया है। अब इस सृष्टि से पार जाना है, जिसको कहते हैं भगवान के घर जाना है। क्यों? ये दुनिया मनुष्यों की है और वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जो कहा ज्योति तत्व, वो भगवान का घर है, अथवा सुप्रीम सोल का घर है, जहाँ हम सभी आत्माएं भी शरीर छोड़ आत्मा रूप में ऊपर जानी है। इसलिए आत्मा भी नहीं मरती और न आत्माओं का बाप परमात्मा कोई मरता जन्मता, इसलिए वो निराकार अजन्मा है। फिर भी हम पाठ में आते तो जन्म में आते, वो नहीं आता। लेकिन वो इतना अगर हम सभी को ध्यान रहे, वो हम सब का सुप्रीम बीज कहो, फादर कहो, जो कहो वो है। तो आप सभी को यहाँ जो मेडिटेशन में अनुभव कराए होंगे कि उनको अगर आप बुद्धि से सिमरन करो, याद करो कि हम उसी पावर हाउस निराकार परमात्मा के आत्मा रूप में संतान है। तो जैसे पावर हाउस से कनेक्शन से लाइट माइट मिलती, वैसे बुद्धि से सिर्फ कनेक्शन से लाइट और माइट आत्मा में आती है। इसलिए ये है बहुत बड़ी सूक्ष्म जानने की बुद्धि से। इसलिए ये कोई स्थूल हठ योगों की बात नहीं है, परंतु सिर्फ कॉन्शियस की चीज है। उनको अगर हम बुद्धि से कॉन्शियस में रहते, जिसको सोल कॉन्शियस कहो, गॉड कॉन्शियस कहो रहे, तो बहुत बहुत सदा आप पीसफुल रहेंगे, जिसको कहते हैं माइंड एंड पीस।
बस मन में शांति हो। क्यों? उनको याद में ही शांति हो जाती, उनके याद से बुद्धि को शक्ति मिल जाती है। तो उनको किसको कहा? सुप्रीम फादर को, परमात्मा को। उनसे जो जो आपकी बुद्धि प्योर होगी, अनुभव होगा, तो वो कितना हमारा नियर डियर फादर है। लोग प्रार्थना ऐसे करते जैसे बहुत कोई कहाँ दूर है, परंतु नहीं, वो बिल्कुल हमारे सामने में फादर है। वो इतना नियर डियर है जो आपको सर्व याद में ब्लेसिंग मिल जाए। परंतु उनको यथार्थ रूप में सिर्फ समझना है, याद करना है बुद्धि से, और कुछ नहीं मंत्र है। तो अब ये समय है कि वो इनकॉर्पोरियल गॉड कहा, सुप्रीम फादर कहा, परमात्मा बाप ने आकर के इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश हो, ये अपना नॉलेज दिया कि तुम आत्मा कौन हो, और तुम आत्माओं का मैं बाप परमात्मा कौन हूँ। ये नॉलेज दी जो लोगों ने, भक्तों ने मिस्टेक से मुझे सर्वव्यापी कर कण कण किया। मैं कोई कण कण में व्यापी नहीं हूँ, मैं कोई किसी भी जीव जंतु में, मनुष्यों में भी व्यापी, मैं सब का सुप्रीम बीज हूँ, पावर हाउस हूँ। परंतु मैं तुम देहधारी मनुष्यों की तरह शरीर जन्म में आते हैं और फिर जन्म छोड़ते हैं। तुम सभी का कर्मों का हिसाब होता है, पर मेरा कोई कर्मों का किसी से हिसाब नहीं। मैं इन सब से परे पार हूँ। तब गीता में भी कहा है, मैं इन सूर्य चांद तारा गण से पार हूँ, पार। अब वो पार बाप है, ये समझाया है, और आंखों से तो देखा नहीं जाता। जो मैं आपको बताऊं, देखो ये है, ये दुनिया में तो बोल देंगी ये फलाना ऐसा है वैसा, पर वो हम सभी से सुप्रीम पार है। इसलिए दो दुनिया है, एक है ये सूर्य चांद के अंदर कॉर्पोरियल दुनिया, दूसरी है इससे पार इनकॉर्पोरियल दुनिया जो देखी नहीं जाती, परंतु दिव्य चक्षु से देखी जाती, समझी जाती, जानी जाती। हाँ, ये वो एक दूसरी दुनिया जिसको सब्टिल वर्ल्ड कहते, वो कोई सभी नहीं जानते। वो एक सूक्ष्म सब्टिल वर्ल्ड है जिसको कहा जाता है एंजल्स की वर्ल्ड है। लेकिन उन्हों का कोई यहाँ ये
दीदार में आती, बाकी कोई यहाँ दुनिया का उनसे पाठ नहीं है। लेकिन हमारा कनेक्शन है इस दुनिया में हम सब रहने वालों का उस निराकार दुनिया से, जहाँ हम अब आत्मा हैं, शरीर छोड़ेंगे और अगर सोल कॉन्शियस पक्की रही तो फिर अब टाइम आए है हम सभी को अब शरीर छोड़ के उस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाना है। ये भी एक बड़ी फिलॉसफी है जो इतने आप मिलियंस सब देखते हैं, तो सुप्रीम फादर ने बताया है ये सब मिलियंस इतने जो सब मनुष्य रहते, इतनी बड़ी दुनिया है, अब ये सब का लास्ट टाइम है, इसलिए कहा जाता कि अब समाप्ति के समय है, अब सबको वापस उसी दुनिया में फिर जाना है। इसीलिए बाप कहता ये सारी इतनी दुनिया जो अपार हो गई है मिलियंस, उसके निमित्त ये वर्ल्ड वार है। और वर्ल्ड वार में सभी पतित जो बने हैं, आसुरी बने हैं, सभी बन गए हैं। तो ये इतनी बड़ी दुनिया जो इतने मनुष्य थे नहीं, जो इतने मिलियंस हो गए हैं, वे सभी के निमित्त ये विनाश की तैयारी है। जिसको विनाश कहो, समाप्ति कहो, है। और ये सब ऐसा टाइम आया है वार का, जो सब अनेक मिलियंस ये देह त्याग देंगे और ये आत्माओं की सारी इतनी सोल्स जो है वो ऊपर चली जाएंगी इनका पूरे वर्ल्ड में। आप कहेंगे दादी ये कैसे कहते? एक तो उसी सुप्रीम फादर ने बताया है, दूसरा दिव्य दृष्टि से देखा भी है वो कितनी इनकॉर्पोरियल साइलेंस वर्ल्ड है और उसमें सुप्रीम फादर ऊपर है। और अब ये पूरी ही सारी ही सोल्स जो इतना बड़ा झाड़ है, वे सब सोल्स का झुंड आएगी घड़ी, सब यूं उड़ के चलेंगे उसी दुनिया में। शरीर नहीं जाएंगे, इसलिए शरीरों के लिए ये विनाश की तैयारियां है और सोल्स को ऊपर जाना है। लेकिन उन सोल्स के प्योर बनाने के लिए ये मेडिटेशंस बाबा सिखाते हैं। इससे सोल जो इम्प्योर हो गई है वो प्योर होवे। तो प्योर होने से बहुत प्यार से आराम से पार होती है। अगर नहीं तो कहा जाता अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो उसका अंत में बहुत ही तकलीफें होती, नहीं तो बहुत प्योर स्वीट होम में जाएंगे।
लेकिन फिर भी आप सबको हम कहेंगे आप यहाँ आए हो, तो ये मेडिटेशन का मतलब ही है आप सोल कॉन्शियस हो, उसी सुप्रीम सोल को याद करो बुद्धि से। पर वो भी है इतनी बिंदु ज्योति, परंतु बहुत 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 सुप्रीम पावरफुल है। जितना जितना उनसे कनेक्शन सूक्ष्म रखेंगे, कनेक्शन है बुद्धि का और कोई नथिंग। तो हम आप सभी फिर कहेंगे कि आप हम सभी जो यहाँ बैठे हैं वो एक सुप्रीम फादर के आत्मा हैं, बच्चे बैठे हैं शरीर धारण कर। तो जब हम है एक फादर के बच्चे, तो हम दुनिया को भी कहते ये मेरा धर्म ये तेरा धर्म, काहे ये झगड़े करते कोई नहीं, हम सबका एक फादर है, वन फादर, नो टू थ्री। चाहे क्राइस्ट है, चाहे बुद्ध है, चाहे कोई भी मुस्लिम, ये सभी उसी सुप्रीम के बच्चे हैं। तो आप सभी भी चाहे किसी भी धर्म के मानो, पर है एक फादर के बच्चे। ये तो अपने बनाए हैं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ये है। ये कास्ट क्रीड सब इस दुनिया के है, लेकिन वास्तव में अनादि दुनिया में हम सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, नथिंग। इसीलिए यहाँ बाबा सबको कहते स्वीट माय चिल्ड्रेन, माय स्वीट चिल्ड्रेन। यहाँ नहीं बाबा कहेंगे शिव बाबा ओ स्वीट हिंदू, हो स्वीट मुस्लिम, ओ स्वीट क्रिश्चियन, नो नो नो। सबको कहेंगे स्वीट चिल्ड्रेन। इसलिए आप सभी स्वीट सोल हो, और स्वीट सोल स्वीट फादर गॉड के बच्चे। तो हम समझते, अब हम मेडिटेशन ही करते हैं कि जो स्वीट फादर है, ऐसी हमारी आत्मा भी प्योर हो जावे, पीसफुल हो जावे, पावरफुल हो जावे। उसका नाम है मेडिटेशन। तो ना, तो आप सभी ज़रूर ये रियलाइज करेंगे कि बरोबर हम उसी सुप्रीम सोल के सभी सोल्स बच्चे हैं, और कोई डिफरेंट नहीं है। बोलो, सभी ये मानते फादर एक है, कोई अनेक नहीं है। फादर हम सबका एक है। यहाँ कहेंगे ये नहीं मेरा ये फादर है, आप कहेंगे ये हाँ, कितने फादर है? सुप्रीम फादर एक या सुप्रीम फादर अनेक है? बोलो, वन या टू मच? वन है ना, एक है ना, अनेक तो नहीं ना, टू मच तो नहीं ना। नहीं, वही फादर कहो, उसको डायरेक्टर कहो, डिक्टेटर कहो, अथवा सीड कहो, वो जो भी भाषा में कहो, परंतु वो है ओनली वन, नो टू थ्री। सुना?
तो इसके लिए हम आप सभी एक सुप्रीम के संतान सोल्स है। ये अगर सारी दुनिया इतनी बात को समझ लेवे तो ये लड़ाई झगड़े मारा मारी जो अशांति है वो ऐसे खत्म हो जाए। हम कई बार कहती अब आती भले सारी दुनिया इतनी बड़ी है फिर भी आकाश एक है या दुनिया में अनेक आकाश है? मैं पूछती हूँ, क्या सूर्य एक है या अनेक है? एक सूर्य एक है या अनेक सूर्य है? बोलो। वन। इसका एक है या अनेक है? एक। तो सुप्रीम फादर कहता है मेरे इस एक आकाश में इन मनुष्यों ने बॉर्डर डाला है कि ये मेरा आकाश की लाइन है, प्लीज आपका प्लेन मेरे से नहीं क्रॉस कर सकता है। ये किसने कहा? क्या सुप्रीम फादर ने कहा है? हाँ? नो, ये मनुष्यों ने बॉर्डर डाला। हाँ? और उसमें ये मेरी बॉर्डर, ये तेरा फादर, इसलिए लड़ते हैं। नहीं तो कहा ही जाता एक आकाश, एक सूर्य चांद, एक आकाश, एक सागर, एक धरनी, एक सूर्य, सब एक है, नो अनेक। जब हम सब ये मान लेंगे एक है तो ये लड़ाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी। उसका नाम है हेवन। तो अब हम सभी एक होके हेवन को स्थापन करेंगे, फिर हम सभी हेवन में रहेंगे तो एक आकाश, एक सागर, सब एक हो जाएगा, कोई भी उसमें पार्टीशन नहीं हो। तो दिल्लियां भी सभी की फिर एक हो जाएंगी। ये मेरा फादर, ये तेरा, और नो, सब एक फादर। तो जब ऐसा मानेंगे तब पीस ऑफ माइंड भी कहो अथवा पीस ऑफ वर्ड हो जाएंगे। जैसे इंग्लिश में ही आप कहते भी हो, हिंदी, ह्यूमन बीइंग्स, नाम दिया जाता मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। तो क्या मनुष्य कोई अनेक टुकड़े है क्या? नहीं, फेस सबके अनेक है पर नाम तो एक ही ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में हर एक के सोल है, वो भी एक है, नो अनेक। ऐसे ही सोल का फादर भी सुप्रीम सोल एक है, इसलिए सब हम एक है, एक है, एक फादर के एक हम सब बच्चे हैं। इसका नाम है हम सभी एक बाबा के पीसफुल बच्चे, अथवा ये कहेंगे ये है सच्ची मेडिटेशन। सुना? तो हम कहेंगे आप सभी ऐसे स्वीट साइलेंट होम में पहुंचे हो
और स्वीट साइलेंस फादर को सदा याद रखेंगे तो प्रैक्टिकली पीस ऑफ माइंड रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ये पूछ रही है कि जब निराकारी दुनिया है, साकारी दुनिया है और आकारी दुनिया है, तो आकारी दुनिया के जो फरिश्ते हैं उनका क्या काम है? ये ओनली साक्षात्कार मात्र है, बाकी कोई वहाँ एक्टिविटी नहीं है। उस दुनिया में कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसीलिए वो दुनिया यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ती। वो एक हमारे संपन्नता के साक्षात्कार के लिए वो दुनिया गाई जाती, बाकी वैसे उनकी एक्टिविटी यहाँ सृष्टि में कोई नहीं है। एक्टिविटी इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड एंड कॉर्पोरियल वर्ल्ड में दो में है, निराकारी दुनिया और ये साकारी दुनिया, बस दो है। When is this time when we return to this our sweet? It's okay. The guest asks, when we return to our this home, is it time soon will come that when we return to this sweet home? हम आत्मा सब वापस कब घर जाएंगे, वो समय अभी नजदीक है क्या? Very soon. वैसे लास्ट सीन ड्रामा की होती तो कहते हैं ना, अभी ये सीन ड्रामा का टाइम वेरी सून पूरा होगा और चलेंगे। ऐसे ये सृष्टि नाटक का भी अब ये टाइम पूरा हो रहा है और हम सब वेरी सून जाएंगे। लास्ट पीरियड चल रही है। अच्छा, ओके।